the class of physics. Today we are going to do the equations of motion by calculus method. The three equations of motion already we have discussed, but that was from graphical method. Also we have to do with calculus method. Okay, so what is the topic for today? Derivation of equations of motion by calculus method. Calculus method say mathematical methods, it means we have to derive the equations of motion. We have four equations of motion: v is equal to u plus at, s equals ut plus half at square, third is v square is equal to u square plus 2as, and second is equal to dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Okay, we have done from the graphical method, but from that three equations, first three equations, now we are going to do by using calculus method. For this, for example, suppose we have a body moving along a straight line. We have a body moving along a straight line with uniform acceleration a. Uniform acceleration a. Then u is its initial velocity of body at time t0. जब टाइम 0 लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी v है. v is its final velocity of body at t is equal to t. Okay, so what is s? S is the distance covered by body in time t. t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s. तो हम जब इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जब u यूज करेंगे, इसका मतलब है u इज इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0. जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u, उस टाइम पे वेलोसिटी u है. जब टाइम t यूज करेंगे उस टाइम पे वेलोसिटी v लेनी है, और जब t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s. नाउ वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u plus at by calculus method. As we know, a is equal to dv by dt. Acceleration is derivative of velocity. We have done the numericals based on this, and already we have discussed that acceleration is equal to derivative of velocity. So what is dv here? dv को अगर यहाँ रखें a dt हो जाएगा ये. So dv is equal to a dt. dv is equal to a dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. So we are doing integration a dt, integration of dv. Okay, with limits. डिफाइनाइट इंटीग्रल करना है. लिमिट्स का मतलब टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से t है, यहाँ dt है, तो टाइम वाली लिमिट रखी जाएगी. टाइम 0 से t, इनिशियल टाइम नीचे आएगा, फाइनल टाइम ऊपर. अब इधर v है तो वेलोसिटी वाली लिमिट रखी जाएगी. जब यहाँ टाइम 0 तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, u, मतलब इसकी लोअर लिमिट u आएगी. जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है, v, तो इसका अपर लिमिट v है. ओके, सो दिस इज द इंटीग्रेशन. नाउ a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा, अंदर 1 dt बन गया फ्रॉम 0 टू t, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 dv फ्रॉम u टू. कुछ ना हो तो मन तो होता ही है हमेशा. अब 1 को टर्म्स में बना लो, क्योंकि dt का मतलब है t वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन होना है, और t वाली टर्म्स का अगर इंटीग्रेशन होना है तो t वाली टर्म्स होनी चाहिए. t वाली टर्म्स है नहीं हमारे पास, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, t की पावर 0 dt एंड v की पावर 0 dv. बिल्कुल लिख सकते हैं. t की पावर 0, t की पावर 0 का मतलब 1, और v की पावर 0 का मतलब 1, तो v वाली टर्म्स हमने बना लिया t वाली. अब इंटीग्रेशन करो, a बाहर, इंटीग्रेशन जब करता है तो साइन हट जाता है, और क्या फॉर्मूला है, 0 + 1, जितनी पावर है प्लस करो और वही पावर नीचे लिखो. लिमिट राइट साइड में आ जाती है 0 टू t. ये dt हट जाएगा. dt सिर्फ हमें ये बताता है कि किसका इंटीग्रेशन होगा, और कोई इसका रोल नहीं है. इसका मतलब है t वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन होना है. t वाली ये टर्म थी, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया. यहाँ v की पावर 0 का मतलब v की पावर 0 + 1, 0 + 1 u to v limits. Now doing the integration, it will become t की पावर 1 बन जाएगा ये, और नीचे 1 ही रहेगा. लिमिट 0 टू t, a बाहर,
इज इक्वल टू ये v की पावर 1 बनेगा और लिमिट u टू v। नाउ पुटिंग द लिमिट्स, a बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर, इस t की जगह अपर लिमिट t आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, अपर माइनस लोअर होता है। अब नेक्स्ट v की पावर 1 है, अपर लिमिट v है और माइनस लोअर लिमिट u है। तो ये क्या बन गया, इधर मल्टीप्लाई करो 80 इज इक्वल टू v माइनस u। तो मैं राइट वाले लेफ्ट में लिख रहा हूं v माइनस u इज इक्वल टू 80, u उधर ले जाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, दोबारा देखो एक बार हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन dv बाय dt, dt को तो मल्टीप्लाई किया, डूइंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट dt है तो टाइम वाली लिमिट्स पुट होंगी, और अगर dv है तो वेलोसिटी वाली लिमिट पुट होंगी। dt है, टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 टू t, इनिशियल टू फाइनल लेते हैं 0 टू t, और लिमिट्स वेलोसिटी की दैट इज u टू v, क्योंकि 0 पे यहां 0 है तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी लेनी u, यहां फाइनल का टाइम है तो फाइनल की वेलोसिटी v। नाउ कम हियर, a बाहर आ गया कांस्टेंट, अंदर कुछ भी नहीं बचा, dt का मतलब t वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन, और t वाले टर्म है नहीं, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो t वाले टर्म क्या है, 1 लिख दिया था, मतलब 1 को t की पावर 0 इधर v की पावर 0 बन गया t। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, v की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, लिमिट्स राइट साइड में चली जाती हैं। सॉल्व करके क्या बचा, अंदर t और इधर v। सो पुटिंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, सो इट विल बिकम 80 v minus u, u इधर एक तरफ, तो v is equal to u plus 80। now this is the first equation of motion by calculus method, that is v equals u plus 80, v equals u plus 80। now we are doing the second equation of motion। so what is second equation of motion, that is s equals ut plus half x square। so we have to derive this equation from calculus method। so we are starting from v is equal to ds by dt or dx by dt, v velocity as displacement, तो displacement का डेरिवेटिव वेलोसिटी बनता था, ओके। so dt इधर मल्टीप्लाई करो, so it will be ds इंटीग्रेशन, अब इधर dt है तो t वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन, t वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन दैट इज 0 टू t। अब इधर ds है, अब ds जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 था, इनिशियली स्टार्ट हुई थी बॉडी, और टाइम t पे डिस्टेंस s है, तो टाइम 0 पे डिस्टेंस 0 और टाइम t पे डिस्टेंस s, तो 0 से s हो। नाउ v की जगह वैल्यू पुट करो जो फर्स्ट इक्वेशन में है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v is equal to u plus 80, तो v की वैल्यू क्या होती है, u plus 80, तो यहाँ v की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं u plus 80 into dt 0 to t, v की जगह क्या वैल्यू पुट की, u plus 80 into dt। नाउ ds है, इसको क्या कर सकते हैं, s की पावर 0 into ds, क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास, ds का मतलब s वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन, तो s बनाना पड़ेगा अपने को, 1 है, 1 को s की पावर 0 लिख दिया, ओके। सो अब इसको क्या कर सकते हैं, अगला कर दो u dt 0 to t plus a t dt from 0 to t, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। पीछे हमने पढ़ा था कि u plus v plus w हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन, उसका लिमिट्स भी अलग अलग, dt भी अलग अलग हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या, s की पावर 0 ds इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s। नाउ वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन, u एक कांस्टेंट है, कैसे पता चला कांस्टेंट है, d के साथ t है, तो t वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन होना है, u बाहर, तो अंदर t वाले टर्म कोई है नहीं, तो t की पावर बना लो 0 टू t प्लस a बाहर, इसमें है t की टर्म अंदर, dt को छोड़ के t की टर्म देखनी है, t की पावर 1 है इधर 0 टू t, अगेन यहाँ s की पावर 0 ds 0 टू s। नाउ वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का रूल पावर प्लस, t की पावर 0 है तो t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, लिमिट राइट हैंड साइड में चली जाती है, प्लस a बाहर, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 है तो एक पावर प्लस हो जाएगी, क्या बनेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 0 टू t, ओके। अगेन s की पावर 0 प्लस 1 लिमिट 0 प्लस, तो ये क्या बना, अंदर बनेगा सिर्फ इसमें t, और ये बाहर ये बनेगा t स्क्वायर बाय 2, और इधर बना सिर्फ और सिर्फ s 0 टू s। पुटिंग द लिमिट्स, ये क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस a बाहर है
अपर लिमिट क्या बनेगा टी स्क्वायर बाय 2, सिर्फ यहाँ वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट होगी, टी की जगह टी स्क्वायर बाय 2, अब यहाँ टी की जगह फिर 0 और 0 बाय 2, 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s माइनस 0, अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0। ओके, सो नाउ ये बन गया ut, ये क्या बना, ये 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 हो जाएगा, तो ये a t स्क्वायर बाय 2 बन गया और उधर s बचा। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, मैं ये राइट और लेफ्ट में लिख रहा हूँ ut प्लस ये हाफ at, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, s equals ut plus half at square. So this is the second equation by calculus method. So look at again, v is equal to ds by dt then multiply limit 0 to t 0 to s, v की जगह फर्स्ट इक्वेशन से u plus at dt, यहाँ इंटीग्रेशन बना लिया हमने s की पावर 0 ds, ut dt अलग कर दिया, at dt के साथ अलग, यहाँ आके हमने उसको जिसमें t नहीं है पहले t बना, वो s नहीं है तो s बना, अब इंटीग्रेशन किया विद लिमिट्स पुट की इसके बाद, ओके, जो बनता है इक्वेशन बन गई। सो वी हैव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। नाउ वी आर डूइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और कैन बी रिटन एज u स्क्वायर उधर कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s भी हो जाता है। So we start with a is equal to क्या होता है dv by dt, okay, acceleration is derivative of velocity। तो अगर हम इसको dv by dt को ds से मल्टीप्लाई कर दें, ds से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टर्म कोई उसी से मल्टीप्लाई कर दो, सेम से डिवाइड कर दो, कोई मल्टीप्लाई कोई असर नहीं पड़ता, वही रहती है। तो ds को आप इधर लिख दो, dt इधर लिख दो, तो क्या बन जाएगा ये, तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाला चेंज कर लो, चलो इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, तो पहले क्या बन जाएगा ds बाय dt, इधर आ गया और dv उधर ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ds पहले लिख दिया, dv बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में टर्म्स आगे पीछे a into b b into a लिखा जा सकता है। सो व्हाट इज दिस, ds by dt इज v, वेलोसिटी होता है ds by dt, तो into dv by ds आ गई, ds इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम ads is equal to vdv, ads is equal to vdv, तो राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट में लिख लो vdv